कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आज हमला बोला है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान से तुलना की है जहां पर अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों का उन्होंने जिक्र किया कि उनको देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। किस तरह से बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, क्या है जवाब, पहले देख लीजिए फिर चर्चा की शुरू। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। इंदौर की एक पहचान राहत इंदौरी साहब से भी है, सतलज इंदौरी, उनके बेटे यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो एक अच्छी सी शायरी के साथ, तालियां बजाइए भाई, एक छोटी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं, बोलिए। बहुत शुक्रिया अंजना जी, आपने इतना अच्छा मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जिस तरीके से हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी उस वक्त नेता, अभिनेता, गायक और सभी लोग मिलकर सारा भारत ये कहे, देश में एका रहे और मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी बातें करते थे। और उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई इस तरह के संवाद हम सुनते थे। पिछले कुछ अरसे से ये सुनना हमने बंद कर दिया है। इसलिए इस मौके पर मैं एक शेर आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, ये हिंदुस्तान बांटा जा रहा है और हमें ये मंदिरों मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमने सोचा थोड़ा यहाँ का मिजाज इसमें आ जाए। आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम हमलावर हैं। अब विपक्ष ये कह रहा है कि 102 सीटों पर जो पहले राउंड की वोटिंग हुई है उससे कहीं बीजेपी डगमगा गई है, इसलिए ध्रुवीकरण के सहारे पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं। आपका जवाब सांसद साहब। अंजना जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मालवा की माटी की तरफ से आपको प्रणाम भी करता हूं। मैं आपको, आपने इसमें सारा जिक्र किया लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का जिक्र नहीं किया। नर्मदा जी का पानी सभी लोग पीते हैं, हमने सभी लोग पीते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हमेशा देश बांटने का काम किया। हमने तो कहा है सबका साथ सबका विकास, हमने तो कहा है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयासों के साथ देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने का हमने काम किया है। आप बता दीजिए, कांग्रेस ने इस देश में 60 सालों तक राज किया। उन्होंने देश को बांटा, जाति में बांटा, समाज में बांटा और कई जातियों में बांटने का काम किया। लेकिन इस देश के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान मैनिफेस्टो में डालने को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो कह रहे हैं कि बांटने का काम तो आप कर रहे हैं, पूरे देश के नागरिकों की बात क्यों नहीं हो सकती? माइनॉरिटीज का अलग से जिक्र करने की क्या जरूरत है? आप उम्मीदवार हैं इंदौर से, जवाब दीजिए। ऐसे तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, फिर भी मैं अपनी बात कह देता हूं। लेकिन जिस आदमी के साथ अपनी बात करने आए थे, जो इंदौर की आवाज पिछले 5 साल से बने, वो नदारद है। कोई बात नहीं, फिर भी देश की बात जो आपने पूछी है मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम्स के हिसाब से वो बात कर रहे हैं तो राहुल जी बड़ी साफ कहते हैं कि जो रिक्त स्थान खाली पड़े हैं 30 लाख जो कि आज खाली पड़े हैं, उनको पहले बढ़ना है और उसमें भी प्राथमिकता 50% महिलाओं को दे रहे हैं। 50% महिलाओं को दे रहे हैं, ये साफ का है। उसका आज एक कैलेंडर भी जारी हो गया है कि एग्जाम कब आएगी, उसका नोटिफिकेशन कब होगा और 3 दिसंबर 2024 को अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में दे दिए जाएंगे। तो ये बात जो है ये सत्य है, ये पेपर पर है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कुछ सवाल लेते हैं। कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है, हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम वोटर्स, आइए आइए।
आइए आइए, इधर आ जाइए। हम फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। हमारे नेतृत्व में तो यही रहेगा कि किसने सबसे ज्यादा काम किया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो मेरे लिए तो कांग्रेस ने मतलब काम नहीं किया। अगर मैं ये देखूं, मोदी जी इज द बेस्ट। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने राम मंदिर बनाया, उन्होंने सब कुछ किया जो हम चाहते हैं। उन्होंने अब इधर से ठीक, आप आए बोलिए। फर्स्ट टाइम वोटर, कहाँ पढ़ते हो? मैं इंदौर में ही पढ़ता हूँ। बोलिए। आपकी पार्टी बोले इस बार 400 पार, बट देश का युवा पूछे कहाँ है रोजगार? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, विशेषकर मध्य प्रदेश में भी और देश में भी हमारी डबल इंजन की सरकार रही है। हाँ। हमने युवाओं से लगाकर गरीब तक, अंतिम व्यक्ति तक के विकास का काम किया है। हमारी एक बहन ने अभी बोला कि कांग्रेस ने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया, वो युवा बेटी है, वो युवा बेटी है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और देश के अंदर उत्तर प्रदेश, एक सेकंड, देश के अंदर बैठ जाइए। देश के अंदर आप उनसे क्यों कमेंट लोक कर रहे सेवा हैं? आयोग के माध्यम से Don't comment। और विभिन्न भर्तियों के माध्यम से लाखों युवाओं की भर्ती की, लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया। लेकिन स्वरोजगार के क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने, पर बच्चा स्वरोजगार सवाल के अभी भी क्षेत्र में भी पूछ रहा भारतीय है। जनता पार्टी ने निरंतर युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। उम्मीदवार और जी, कोई कसर नहीं हमारी सरकार ने छोड़ा। कांग्रेस पार्टी की छवि, अगर सांसद साहब कह रहे हैं कि कह रही है इतने सालों तक कुछ काम नहीं किया कांग्रेस ने, पहली चीज जो मुझे इनका मोदी पर जवाब मैं भरोसा वो दे है। देता हूँ, उसके बाद बच्ची का जवाब दे दूंगा। आपने कहा कि आप रोजगार दे रहे हैं, तो लेकिन आपके भारत सरकार के द्वारा जारी इंडेक्स में आज अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स सबसे ज्यादा क्यों है? ये आपकी सरकार के जारी करे गए इंडेक्स है। दूसरी बात, अगर देश में बेरोजगारी नहीं है, अगर देश में बेरोजगारी नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दिया जा रहा है? इसका क्या जवाब है? और अगर आप अगले 5 साल की बात करते हैं कि 5 साल तक आपने फ्री राशन का प्रोविजन करा है, इसका मतलब आप आगे भी 5 साल रोजगार नहीं देने वाले। आपको लगता है ये बंद करना चाहिए? आपको कहना है कि फ्री राशन बंद करना चाहिए? फ्री राशन बंद करना, इसका मतलब दूसरा पॉइंट है कि लोग 80 करोड़ लोग अपनी 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पा रहे। आपने देश कांग्रेस के की अंदर ये हो परफॉर्मेंस रहा पर जवाब है, नहीं इसको दिया। मानना पड़ेगा आपको। एक सेकंड। आपने कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर जवाब, बच्ची के सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। बच्ची का जवाब दे देता हूँ। बच्ची, आप मध्य प्रदेश से हो कि इंडिया से हो, कहाँ से हो? मैं तो भारत से भी हूँ और भारत से। अगर आप मध्य प्रदेश की हो तो मैं बता देता हूँ, अगर आप 18 साल की समझे हो, कि नहीं समझे? अगर आप 18 साल की हो उम्मीदवार तो साहब। पिछले 20 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ पर प्रदेश में। वो तो ठीक है, लेकिन उम्मीदवार साहब, बच्ची ने बता दिया भारत से।